दर्शकों के सामने रख रहे हैं। मोतिहारी से ये बड़ी खबर है, जहां बीजेपी के प्रमोद कुमार काफी आगे दिखाई दे रहे हैं और अब देखिए नतीजे सामने आ रहे हैं। जीत का औपचारिक ऐलान बाकी बस है। जो जानकारी मिल रही है, आरजेडी के देवा गुप्ता दे रहे थे चुनौती, लेकिन यहां पर वो चुनौती कम होते हुए 15,000 से अधिक वोट से आगे हैं प्रमोद और औपचारिक ऐलान बाकी है। एक तरफ आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। चिराग पासवान के आवास के बाहर भी जश्न, कार्यालय के बाहर भी जश्न की तस्वीरें अब बढ़ती हुई दिख रही हैं। आतिशबाजी जोरों पर है। चिराग पासवान के कार्यालय के बाहर की तस्वीर, इससे पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जीविका दीदियों की तस्वीर दिखाई दी और कार्यकर्ताओं में उत्साह है क्योंकि टीम वर्क बहुत ज्यादा वर्क करता है। विनीता भी देखिए वहां पर हमारी सहयोगी पहुंची है। सुनते हैं समर्थक क्या कह रहे हैं, आज इस जीत को कैसे वो ले रहे हैं, क्या उनका बयान है, सुनते हैं। गुलाल एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, उम्मीद पासवान जिंदाबाद। जी उम्मीद तो हम लोग की थी। हम लोग का जो 100% का स्टैग रेट था, कहीं ना कहीं उसमें चूक हो गई हम लोग की। इस बात का हम लोग को मलाल है और इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करेंगे कि कैसे 100% में हम लोग की चूक हो गई। आगे 2030 के लिए हम लोग 100% की तैयारी फिर से करेंगे और बिहार के तमाम आम आवाम को मैं पार्टी की ओर से, एनडीए गठबंधन की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं, जिन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिया। और बिहार में मैं खास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और सीमांचल इलाकों में जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के एनडीए गठबंधन की ओर एक नई दिशा की तरफ तय किया और बहुत ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देने का काम किया। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल, तो जो जीत का जश्न है वो पार्टी कार्यालय के साथ साथ आवास में भी नजर आ रही है। पटाखे छोड़े जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है और गुलाल भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल विनीता, और यहाँ पर देखिए 21 जो सीटें हैं वो एलजेपी आरबी के खाते में जाते हुए दिख रही हैं। 29 सीटें इनको मिली थी और जब 29 सीटों का बंटवारा हुआ तो कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा भरोसा चिराग पासवान पर दिखाया जा रहा है, लेकिन भरोसे पर खरे उतरते हुए चिराग पासवान भी दिख रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते करते अब देखिए 29 में से 21 सीटों पर लीड लेकर दिखाई दे रहे हैं। शाम तक ये आंकड़ा और कितना बदलता है ये भी देखना होगा। शुभी, वाकई जया, लगातार हम तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और विनीता जरा और तस्वीरें दिखाइए और कार्यकर्ताओं से बात करिए, कितना उत्साह है, क्या कोई बड़े नेता भी वहां पहुंच रहे हैं? मैं देख पा रही हूँ आतिशबाजी, यानी जो जीत का जश्न है वो पूरी तरीके से आवाज पे नजर आ रही है, यानी पटाखों के शोर के साथ गुलाल के बाद अब जो ढोल है वो शुरू हो गए हैं और काफी बड़ी जीत, काफी खुशी, कितनी बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। ये पूरे बिहार की जनता की जीत है। एनडीए सरकार को स्पष्ट बहुमत दिया है, इसके लिए हम पूरे बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिंह का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। इस बार चिराग संग बिहार की सरकार। ये देखिए, ये तो बाहर की है और जो तमाम लोग हैं काफी खुशी। कितनी बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत, ये बिहार की जनता की जीत है, ये एनडीए की मजबूत एक सरकार की जीत है और जनता ने जो भरोसा जताया है निश्चित तौर पर खुशी के गुलाल लगे चेहरे। बिहार की जनता की जीत है और इसका श्रेय पूरी जनता को जाता है। बिहार की जनता का लग रहा है कि एनडीए के लिए लकी है चिराग। बिहार की जनता के प्रति हम पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो आपने भरोसा जताया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जीत है और यह जीत उन तमाम कार्यकर्ताओं बिल्कुल विनीता, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जीत है और इसके साथ ही एक बयान और एक नारा जो बहुत ज्यादा दिया गया बिहार में कि बिहार को लालटेन नहीं चाहिए बल्कि जलता हुआ चिराग चाहिए और जलता हुआ वो चिराग दिख भी रहा है बिहार में। जरा बात कीजिए कार्यकर्ताओं से, पूछिए कि इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कितनी बड़ी तैयारी उनकी वहां पर है आज। अब बिल्कुल देखिए, तैयारी की बात कर रही है तो तैयारी की तस्वीर भी आपको दिखा दी है। देखिए पटाखों का जो बंडल है वो आ गया है और पटाखे लगातार छोड़े जा रहे हैं, लगातार पटाखे
पटाखे छोड़े जा रहे हैं। बिहार में 5 साल छूटेंगे विकास के पटाखे, 5 साल विकास के पटाखे छूटेंगे और बिहार में उपद्रव। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ बिहार में विकास की रफ्तार और तेज पकड़ेगी। भैया पटाखा पहले से लेके आ गए थे क्या? नहीं, हाँ पहले से लगातार ला रहे हैं, मतलब उम्मीद थी कितनी बड़ी जीत होगी? प्रचंड जीत है, उम्मीद थी हमें। अभी तो हम विनीता लौटती हूं मैं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर बखरी सीट को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ये दर्शकों को अपने बता दें, बखरी सीट से एलजेपी आरबी की जीत हो चुकी है, नतीजा सामने आ चुका है। एलजेपी आरबी प्रत्याशी संजय कुमार जीते, ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और देखिए जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे नतीजे साफ होते जा रहे हैं। और बखरी सीट को लेकर खबर यह है कि एलजेपी आरबी की जीत वहां पर हो चुकी है। चिराग पासवान की पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर दिखा। एलजेपी आरबी को लेकर यह खबर है कि जीत हो चुकी है बखरी सीट से। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने रखें और ये देखिए बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। बरूराज में बीजेपी की बड़ी जीत हो चुकी है। अरुण कुमार सिंह की बड़ी जीत हो चुकी है। नतीजे अब क्लियर होते जा रहे हैं। 29,052 वोटों से अरुण कुमार सिंह जीत चुके हैं। अरुण सिंह को 96,879 वोट मिले और देखिए इनका मार्जिन भी बहुत अच्छा। वीआईपी के राकेश राय को 67,827 वोट मिले हैं और जीत वहां पर बीजेपी की हो चुकी है। बरूराज सीट की ये बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी की बड़ी जीत। एक और बड़ी खबर आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए मोतिहारी के कल्याणपुर को लेकर ये बड़ी खबर जहां पर जीत की खबर मिल रही है बीजेपी की, यहां पर भी जीत हो चुकी है। और अब देखिए जो रुझान थे वो नतीजों की तरफ बढ़ते हुए बीजेपी के सचिंद्र सिंह जिनकी जीत हो चुकी है, 13,893 वोटों से सचिंद्र जीत चुके हैं। बीजेपी की झोली में ये जीत जाती हुई आरजेडी की हार। मनोज यादव को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ा है। कल्याणपुर को लेकर बीजेपी की बम्पर जीत की खबर और जो जीत का मार्जिन है वो भी देखिए, उसको बहुत ध्यान से देखना होगा कि जनता ने बीजेपी को कितना सपोर्ट किया है। बीजेपी के सचिंद्र सिंह जिनकी जीत हो चुकी है, आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। 13,893 वोट से सचिंद्र जीते हैं। मार्जिन ये बेहतर है। आरजेडी के मनोज यादव को उन्होंने हरा दिया है। कल्याणपुर सीट की ये हम बात कर रहे हैं और इससे पहले लगातार हम आपको बता रहे हैं कि एलजेपी आरबी की परफॉर्मेंस की बात कीजिए, बीजेपी की परफॉर्मेंस की बात कीजिए, अलायंस में जितने भी घटक दल हैं उनका परफॉर्मेंस आप देखिए। और बीजेपी को लेकर खबर यह है कि बीजेपी प्रत्याशी सचिंद्र सिंह जीते हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई बिहार में दिख रही है और उसका असर अब नतीजों में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। देखिए एक और बड़ी खबर आलोक मेहता को लेकर बम्पर जीत की खबर। 16,030 वोटों से जीते हैं आलोक मेहता। ये बड़ी खबर समस्तीपुर के उजियारपुर से दे रहे हैं जहां पर आरएलएम उम्मीदवार प्रशांत की हार। इसके साथ ही देखिए जहां जहां से अब धीरे धीरे खबरें आ रही हैं नतीजों की वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत पंकज को 86,262 वोट मिले हैं और आलोक मेहता की बम्पर जीत हुई है। अब वो उम्मीदवार जिन्होंने बम्पर जीत हासिल की है उनकी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 16,030 वोट आलोक को मिले। आरएलएम उम्मीदवार प्रशांत पंकज हारे हैं और यहां पर देखिए आरएलएम की तरफ से ये जो बुरी खबर आप कह सकते हैं उनके लिए, अच्छी खबर नहीं है उनके लिए। यहां पर प्रशांत पंकज को 86,262 वोट मिले हैं, लेकिन जैसे जैसे अब नतीजे आ रहे हैं उसमें देखिए आलोक मेहता की बम्पर जीत की खबर है। आलोक मेहता 16,030 वोटों से जीत चुके हैं। और जैसा कि बात कर रहे थे कि जो घटक दल है उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए, वो परफॉर्मेंस भी अच्छा दिख रहा है। फिलहाल आरएलएम के लिए ये जो खबर है कि उनके प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ रहा है। मधुबन की ये खबर, एक और बड़ी खबर, राणा रणधीर सिंह की जीत बताई जा रही है। देखिए आरजेडी को बीजेपी के राणा रणधीर ने हरा दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 5,658 वोट से जीते हैं बीजेपी के प्रत्याशी और बीजेपी के राणा रणधीर सिंह की बम्पर जीत हो चुकी है।